गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और आपको थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम डाक सेवक यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई हुई है जो अपने फ्लोर पर है। इस वक्त ऑनलाइन आवेदन उसके चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख से उसके ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो चुके हैं और 3 तारीख तक यानी 3 मार्च तक उसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। ठीक है, तो हम उसको अपने मोबाइल से फॉर्म भरना देखेंगे कि हम अपने मोबाइल से भी उस फॉर्म को कैसे फिलअप करें, ना कि कहीं जाकर। और लेकिन सबसे अहम बात, फॉर्म भरने से पहले हम जान लें कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है, जिस पे आपका OTP आएगा। दूसरा, आपकी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। जीमेल आईडी आपके पास तैयार होनी चाहिए, ठीक है। एक जीमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, इसको आप जरूर रखिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड आजकल मुझे लगता है सबके पास कंपलसरी होगा। आधार कार्ड मतलब सबके यहाँ मिल जाएगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड जरूर रखिएगा अपने साथ। और अपना आप हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे, मार्कशीट जिसमें मार्क्स दिए होते हैं, उसको रखिएगा। एक सिग्नेचर किया हुआ, ठीक है, आप अपने मोबाइल में ही सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो खींच लीजिएगा और उसको JPG में कन्वर्ट करके 20 KB तक का रखिएगा, ठीक है। और 50 KB तक अपनी एक फ़ोटो रखिएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म को फिलअप करते वक्त। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए और इसके बाद फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम अपनी वेबसाइट rozgardhamaka.com पर आ गए हैं और यहाँ से हम उस फॉर्म को भरना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हम आएंगे और जॉब के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाएंगे और यहाँ पे जाके इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन के इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ये ऑनलाइन फार्म का पोर्टल खुल के आएगा। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे क्योंकि ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं कि कितने पद हैं और कब से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, ठीक है। तो आइए, चलिए हम यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यहाँ हम आएंगे और यहाँ नीचे आकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपने मोबाइल पे इस तरह से हमारा कुछ व्यू आएगा। इसको व्यू आने के बाद इसको आप अपने स्क्रीन से इसको आप जूम करेंगे और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको आप फिर थोड़ा सा जूम कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने जो कह रहे थे ना कि आपको मोबाइल नंबर अपना एक रखना है, तो यहाँ पर हम इस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर हमारे एक OTP आएगा, ठीक है। तो उस OTP को हमें भरना है। तो यहाँ पर हम उस अपने मोबाइल नंबर को डालते हैं। यहाँ पे करने के बाद हम इसको वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे और हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP यहाँ से सेंड हो जाएगा और उस OTP को हमें अपना देखना है और उस OTP को हमें यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम फिल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारा OTP आ गया है फ़ोन नंबर में। अब हम यहाँ पे इस जगह मोबाइल नंबर के आगे जो यहाँ जगह है, यहाँ पर हम इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। देखिए, मोबाइल व्यू में ही, मोबाइल में ही हम इस फॉर्म को भर के देख रहे हैं। यहाँ पे आपको इसी तरह से फिलअप करना है। और यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे करेंगे आप सबमिट OTP। सबमिट OTP के बाद आपका यहाँ पे लिख कर जब आएगा मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका मोबाइल नंबर वैलिडेटेड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी डालेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे उसने कहा है कि एक ईमेल आईडी आपकी चाहिए। तो हमने आपसे जैसा कि पहले कहा था कि एक आप ईमेल आईडी अपनी तैयार रखिएगा, जो याद रखिएगा, जो आपको यहाँ पे डालनी हो, ठीक है। उस ईमेल आईडी को हम यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं अपनी ईमेल आईडी, आपकी जो अपनी ईमेल आईडी होगी वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसको डालने के बाद यहाँ पे हम वैलिडेट ईमेल करेंगे। वैलिडेट ईमेल करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज जाएगा। उस ईमेल आईडी को खोल के आपको चेक करना है उस मैसेज को जो आपके ईमेल पे गया होगा। तो आप अपने ईमेल को खोलेंगे और वहाँ पे उसको चेक करेंगे। मैसेज आ गया होगा OTP का। अब OTP के मैसेज को हम जूम करेंगे और यहाँ पर हम उस OTP को डालेंगे। यहाँ पे देखिए इस आगे बॉक्स जो बना हुआ है, यहाँ पर हम अपना वो
जो OTP नंबर आया है उसको डालेंगे। इसको डालने के बाद यहाँ पर सबमिट OTP कर देंगे और इसके बाद से हमारा ये यहाँ पे भी प्रोसेस जो है लिख के आ रहा है, ईमेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यानी हमने दोनों कार्य जो है वो कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे के क्रम में बढ़ेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि आपका नाम, जो आपके सेकेंडरी, जो आपका हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट है, वहाँ पर आपका नाम क्या है। अब यहाँ पर हम अनुज कुमार के नाम से हम ये फॉर्म भर रहे हैं। आपका जो नाम होगा आप अपने सर्टिफिकेट पे देख के उसको फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे अगले क्रम में हमसे कह रहा है कि फादर नेम जो है आपका, जो वहाँ पे लिखा हो सर्टिफिकेट में, उसको हमें डालना है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे श्री, श्री लखन, ये उनके फादर का नाम है, यहाँ पे हमने कर दिया है। इसके बाद हम नीचे के कॉलम में आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एक खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सन डालना है, किस सन में आपका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे हमने इनका डाल दिया है 2001, ठीक है। अब ये कब हुए हैं, किस महीने में, तो इस महीने को हम वैलिडेट करेंगे। ये हुए हैं आपका जून में, ठीक है। और किस तारीख को हुए हैं, तो 20 तारीख को हुए हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप ये फिल कर लेगा, यानी 20 जून 2001 को ये हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जेंडर का कह रहा है, तो जेंडर के आगे जो कॉलम है ना, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और मेल फीमेल में से आप जो भी होंगे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेल कर लेते हैं। फिर आगे जो कह रहा है कम्युनिटी, कम्युनिटी में सेलेक्ट करेंगे हम, और कम्युनिटी यानी हम किससे हैं। अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आप जनरल में करेंगे। अगर आप UR में हैं और EWS वाले कोटे में हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे। अगर आप OBC में हैं, OBC, SC में हैं अगर आप सिविल कास्ट के हैं, और ST सिविल ट्राइब के हैं तो उसमें करेंगे। तो हम जिनका फॉर्म भर रहे हैं वो SC में हैं तो उनका हम SC काउंट करेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, आप किस सन में आपने हाई स्कूल पास किया था, वहाँ पे ये फिलअप करना है। यहाँ पर हम जो है सर्किल जो है हमारा क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश इसको फिलअप करेंगे। जिस आप सेकेंडरी स्कूल जो है हमारा कहाँ का है, तो हम उत्तर प्रदेश के हैं। जिसका अगर बिहार होगा वो बिहार को फिल आउट करेगा, जिसका जहाँ का भी राज्य होगा वो उसको फिल करेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं इस क्रम में और देखते हैं ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, किस सन में आपने पास किया है, तो यहाँ पे ही सेलेक्ट करेंगे और आपने जिस सन में पास किया हो। अब हम जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने जो है 2016 में इसको हाई स्कूल को पास किया है, तो यहाँ पे हम 2016 उसको क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे हम देखते हैं इंटर द सोन बिलो। यहाँ पे सोन बिलो का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप फिलअप कीजिए। तो हम कैप्चा कोड को ध्यान से देखते हुए फिल करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है फर्स्ट इज डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम ओके करेंगे और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे प्रोसेस पे, यानी एक हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा अगला क्रम चालू होता है। देखिए हमारा जो यहाँ पे हमने जो भी जानकारी डाली थी यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। हमारा जीमेल, फ़ोन नंबर, सारा कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम अगले क्रम पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आधार नंबर, जो भी आपके आधार पे जो नंबर, हमने कहा था कि आप आधार रखिएगा, आधार नंबर जो है हम यहाँ पर अपना फिल करेंगे। जो भी आपका आधार नंबर हो उसको आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद आपको आर यू पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं, अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी होती है तो फिर आप टाइप में यहाँ पे खुल जाएगा ये ऑप्शंस और वहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं लैंग्वेज स्टडीज़ इन सेकेंडरी स्कूल। आपका लैंग्वेज सेकेंडरी स्कूल में क्या था, आपका
जो माध्यम था आपने किस माध्यम से पढ़ा है, तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश का जो उनका जो उत्तर प्रदेश से है उनका हिंदी है, तो हम हिंदी को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं वेदर एम्प्लॉयड, आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे नहीं, क्योंकि जब आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसको नो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं वेदर एम्प्लॉयड एनओसी अवेलेबल, ये तो अपने आप बंद हो जाएगा जब आप इसको करेंगे। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, हमने कहा था आपसे कि आप 50 केवी की फ़ोटो और 20 केवी का आपको जो सिग्नेचर है वो आपको तैयार रखना है। अब यहाँ से हम आप चूज़ करेंगे और उसके बाद चूज़ करने के बाद फ़ोटो अपलोड करें। यहाँ पे हमने फ़ोटो को फिल कर दिया है। इसके बाद अब अगले क्रम में जाएंगे और यहाँ से जाकर हम चूज़ फाइल पे करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है और इसके बाद हम सबमिट का बटन दबाएंगे। यहाँ पे बटन दबाने के बाद यहाँ पे इस तरह से पॉपअप खुल के आएगा कि आपने जो भी जानकारी डाली है वो सही है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे टिक करना है आई हेयर बाई डिक्लेयर डैट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप इन फ्यूचर के लिए संभाल कर रख लीजिएगा। फिर यहाँ से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे है कंटिन्यू टू अप्लाई और यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इसको खोलेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा होगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट सर्किल को हम देख लेंगे, आप किस राज्य से हैं उसी राज्य से फार्म भरिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सुविधा हो, जहाँ की आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं। तो यहाँ पे हमने जब फार्म भरना शुरू किया था तो हमने वहाँ पे इनको बताया था कि हम कहाँ के हैं, यानी वो बालक कहाँ का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक OTP आपके फ़ोन नंबर पे फिर जाएगा, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए फिर से वो OTP जाएगा और उस OTP को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि वो OTP हमारे पर आया है कि नहीं। अभी यहाँ पर हमारे नंबर पे OTP आ चुका है। अब उस OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे। इस OTP को फिल करने के बाद हमें कैप्चा कोड को भी फिल करना है। को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे जब आप नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पहले रजिस्ट्रेशन पे टिक आ रहा था, अब आपके एप्लीकेशन पे भी टिक आ जाएगा और कुछ फॉर्म इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे वो सारी जो चीज़ें आपने फिल की हैं वो ऊपर रहेंगी। अब यहाँ पे आपको फिल करने को कह रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट। अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस में आएगा। अगर आप परमानेंट मकान में हैं तो वो आपका ये आएगा। अगर आपका सेम है, दोनों ही सेम है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फिल करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा जो भी एड्रेस है हम उसको फिल करेंगे। यहाँ पे हम इसको फिल कर दिए। अब यहाँ पे हम अपना सिटी फिल करेंगे, जिस भी शहर के आप होंगे उसको फिल करेंगे, जिस सिटी या गांव के होंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जिस मंडल या डिस्ट्रिक्ट में हो, पंचायत में हो, उसको फिल करेंगे। इसको फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे पिन कोड, अपने जो भी आपका पोस्टल कोड होगा उसको आप डालेंगे। इसको फिलअप करने के बाद हमने कहा कि कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सेम ये चीज़ यहीं पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस बोर्ड से आपने पास किया है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट बोर्ड करेंगे। अगर आप, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी के अगर 6 सब्जेक्ट है आपका तो वो करेंगे। अगर आप बिहार से हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 2002 से अगर 24 तक नेशनल इंस्टीट्यूट से किए हैं तो वो रहेगा। अगर आप
अब जैसे हमारा जो है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे। अब जो आपका होगा एग्जामिनेशन बोर्ड वो आप इसको फिलअप करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही उत्तर प्रदेश भरा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो जो भी स्कूल है उसका खुल रहा है। आप जब बिहार भरेंगे ना तो आपका वहाँ पे उस तरह से खुल के आएगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको ये रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट रिजल्ट टाइप। अब हमारा जो रिजल्ट था वो किस टाइप में था, तो मार्क्स में था, तो इस मार्क्स को जो है उसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद इस मार्क्स में सेलेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है और मार्क्स दिए हुए हैं, तो यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हिंदी है, इसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट हो बायोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, बायो के बाद इंग्लिश है, फिर इसके बाद ऐसे आपको क्लिक करके देखना, हाँ मैथमेटिक्स 2 है, फिर यहाँ पे साइंस है हमारा, तो साइंस पे जाएंगे, साइंस 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी है, यहाँ पे हमने ये सारे बायोलॉजी 2 बार हो गया, इसीलिए उसने कहा था कि चेक करिए। अब हम सोशल साइंस भरेंगे, यहाँ पे हम सोशल साइंस को क्लिक कर दिए, ठीक है। अब इसके आगे आप अपने सर्टिफिकेट में से हिंदी के सामने हिंदी में जितने मार्क्स पाए होंगे आप उतना आप देखकर फिल करेंगे, ठीक है। आपके जितने मार्क्स होंगे उनको आप सही सही भरिएगा। आप उसमें कोई भी हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, आराम से बिना गलती के भरिएगा। यहाँ पे हम आराम से और इत्मीनान से इस फॉर्म को भरेंगे, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरह से हमने मार्क्स भी लिख रखे हैं सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सेव एंड कंटिन्यू, तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे, क्योंकि हमने सब कुछ सही सही फिलअप किया है। अब उसके बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस जगह पे आने के बाद हमारा क्या है, परसेंटेज सारा कुछ शो हो रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि आप किस डिवीज़न से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देखिए हम किस डिवीज़न से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं और कहाँ से हैं, हम हैं जो फार्म हम भर रहे थे जिनका, वो जो हैं बहराइच के हैं, तो हम यहाँ पर अपना बहराइच डिवीज़न फिलअप कर देंगे, ठीक है। बहराइच को फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ये लिस्ट आ रही है खुलकर, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट जो खुल के आ रही है ये जहाँ जहाँ जितने जितने पोस्ट खाली हैं, लेकिन उसको करने से पहले यहाँ पे कह रहा है कि डाउनलोड टू एलिजिबल वैकेंसी इन द सेलेक्टेड डिवीज़न। यहाँ पे हम क्लिक करके उस डिवीज़न के सेलेक्टेड को इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। आप जिस भी जगह से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए ABMP का 10,000 है, BPM का 12,000 सैलरी है, इस तरह से है, ठीक है। अब हमारे सामने जो ये लिस्ट खुल के आई थी, यहाँ पर अब जिस कैंडिडेट का हम भर रहे हैं वो शेड्यूल कास्ट में आता है यानी SC में, तो उसके लिए हम इंटर प्रेफरेंस सबसे पहले उसके घर के नज़दीक का देखेंगे कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट में उसके घर के नज़दीक का गांव कौन सा है। तो सपोज कीजिए उसके घर का नज़दीक का गांव ये बाउंडी है, तो बाउंडी में हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर में हम 1 डाल देंगे कि सबसे पहले अगर मेरा होता है तो पहले नंबर पर मुझे ये मिलना चाहिए। इसके बाद हम दूसरे पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर पे यहाँ पे हम इसको 2 कर देंगे। तो इस तरह से आप देखिए, और यहाँ पे हम इसको 3 कर लेंगे। आप अपना देख लीजिएगा कहाँ पर हैं आप, कौन सा गांव जो है आपके नज़दीक का है, ग्राम पंचायत आपके नज़दीक की है। यहाँ करने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ से जो है ना दूसरे लिस्ट लंबी है तो इसलिए उसको फिर 2 पे करिएगा और 2 का खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप आके यहाँ से फिर देखिएगा आपका कौन सा है, कौन सा आपका गांव नज़दीक पड़ेगा और यहाँ पे आके इसको क्लिक कीजिएगा।
और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रेफरेंस नंबर वो डालते चलेंगे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने 4 डाल दिया, फिर आगे यहाँ पे हमने 5 डाल दिया। क्रम अनुसार जो जो आपको नज़दीक लगे उसको पहले आप नंबरिंग से काउंट करते जाइएगा। तो जब भी आपका नाम आएगा ना तो सीरियल में वो काउंट होगा, ठीक है। अगर आपको पहले स्थान पे जगह नहीं मिलती, पहली आप फुल हो जाती है मेरिट में, तो दूसरे पे आप आ जाएंगे, तीसरे पे आ जाएंगे। इस तरह से अधिक आप फिलअप करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस तरह करने के बाद ये तो हमने आपको समझाने के वे में बताया है, केवल 5 हमने सेलेक्ट किए हैं। लेकिन यहाँ से करने के बाद अब आप यहाँ पे जाएंगे डिक्लेरेशंस पे, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और डिक्लेरेशंस के नीचे आते हुए, ठीक है, ये आपने सारा पढ़ लिया, और यहाँ पे आकर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड के बाद वो कह रहा है कि आर यू श्योर, फिर इसके बाद हम इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली सबमिट कर देगा ये, ठीक है। और इस तरह से ये आपका फार्म जो है ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा फार्म जो है खुल गया है। यहाँ पे आप जितना भी करेंगे वो सारा का सारा आ जाएगा, और यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव टू PDF, यहाँ पे आप जाइएगा और सेव टू PDF करके अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा PDF में, और इस PDF को जाकर आप किसी दुकान पे प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका फार्म जो है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप इस फार्म को अपना आप संभाल के रखिएगा। तो इस तरह से ये आपका फाइनल प्रिंट आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक इस फार्म आउट को प्रिंट करने की, तो ये थी हमारी तरफ से एक अहम जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।